24 देख रहा पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि हाल ही में इमाम गजाली ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि बता दें कि इमाम गजाली खुद चिराग पासवान की पार्टी के नेता हैं, फिर भी उनका यह बयान काफ़ी चौंकाने वाला था। इस विरोध के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इमाम गजाली के इस कदम की राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि क्या हो सकती है, इसे समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर गौर करना होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि वक्फ एक धार्मिक संस्थान है जिसका उद्देश्य मुसलमानों की संपत्ति और ज़मीनों को धार्मिक, सामाजिक और अन्य ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करना है। वही वक्फ की संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण का भी एक हिस्सा होता है और इसे धर्मार्थ कार्यों में उपयोग किया जाता है। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल 2013 में पारित हुआ था, जिसे 2020 में और संशोधित किया गया। इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारना था ताकि उनका उपयोग पारदर्शिता और प्रभावी तरीके से हो सके। हालांकि वक्फ संशोधन बिल के आलोचक यह मानते हैं कि यह बिल धार्मिक संस्थानों के अधिकारों को सीमित करता है और सरकार को अधिक शक्ति देता है। बता दें कि इसके अंतर्गत कुछ प्रावधानों के तहत वक्फ बोर्ड की सदस्यता, चुनाव प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक मामलों में बदलाव की सिफारिश की गई थी। बता दें कि इमाम गजाली का यह कदम तब सामने आया जब उन्होंने इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने मीडिया के सामने यह कहा, वक्फ के मामलों में सरकारी हस्तक्षेप न केवल धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है बल्कि यह मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन भी करता है। उनका कहना था कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के सही उपयोग को रोकने का काम करेगा और इससे गरीबों और ज़रूरतमंदों को मिलने वाली मदद में कमी आएगी। बता दें कि इमाम गजाली ने इस बिल के खिलाफ अपनी बात रखते हुए कहा कि वक्फ का प्रशासन धार्मिक संस्थानों के द्वारा की जाना चाहिए, ना कि किसी सरकारी एजेंसी के द्वारा। उनका यह विरोध इस बात को लेकर था कि सरकार वक्फ की संपत्तियों के प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप क्यों कर रही है, जिससे इन संपत्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। उनका यह बयान बता दें कि कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि इमाम गजाली खुद चिराग पासवान की पार्टी के सदस्य हैं जो बीजेपी गठबंधन का हिस्सा है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के नेता चिराग पासवान खुद बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं और इस कारण से इमाम गजाली का यह कदम बीजेपी सरकार के खिलाफ एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया था। एक और जहां इमाम गजाली का यह कदम उनके धार्मिक विचारों को दर्शाता है, वहीं बता दें कि यह राजनीतिक दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बता दें कि यह विरोध उनके पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ उनके रिश्तों पर सवाल उठाता है। चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने हमेशा बीजेपी के साथ मिलकर चुनावों में भाग लिया है, लेकिन इमाम गजाली के इस विरोध ने यह संकेत दिया कि पार्टी में कुछ आंतरिक मतभेद भी चल रहा है, खासकर जब बात धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों की आती है। यह विरोध इस तथ्य को भी उजागर करता है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ नेता और धार्मिक व्यक्तिगत वक्फ के मुद्दे को लेकर बीजेपी और उसकी नीतियों के खिलाफ हैं। हालांकि इमाम गजाली का विरोध बीजेपी के खिलाफ नहीं था, लेकिन बता दें कि उनका बयान निश्चित रूप से यह साबित करता है कि बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाता है, खासकर मुसलमानों के अधिकारों के संदर्भ में बोल दे। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले धार्मिक नेता यह मानते हैं कि सरकार का वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण बढ़ाना मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करने का है। उनका यह भी कहना है कि इससे वक्फ बोर्डों की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी और इनकी संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। वही बता दें कि मुसलमानों के कई धार्मिक नेता यह भी मानते हैं कि वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करने का अधिकार उन्हें ही मिलना चाहिए और सरकार हस्तक्षेप से उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी। इमाम गजाली जैसे धार्मिक नेता जो वक्फ के मामलों में अपनी भूमिका निभाते हैं, इसे एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं। उनका यह विरोध मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए था ताकि वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से और धार्मिक उद्देश्य के तहत उपयोग हो सके। आपको आगे बता दें कि इमाम गजाली के इस विरोध से यह संकेत मिलता है, यह साफ जाहिर होता है, या बोले तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि देश में मुस्लिम समुदाय के भीतर राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों को लेकर आंतरिक मतभेद बढ़ रहे हैं। इस विरोध से यह भी दिखता है कि बीजेपी को यह संकेत मिला है कि भले ही वह गठबंधन में हो, लेकिन कुछ धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर विचार अलग अलग हो सकते हैं। यह कदम भविष्य में राजनीतिक में धर्म और धर्मनिरपेक्षता
के बीच की सीमाओं को और अधिक स्पष्ट कर सकता है। इमाम गजाली का वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ खड़ा होना, बता दें कि उनके इस बयान का मीडिया में आना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक घटना है। यह न केवल वक्फ संपत्तियों के उपयोग से संबंधित मुद्दों को उठाता है, बल्कि बता दें कि यह राजनीतिक दलों को और गठबंधन सहयोगियों के भीतर के मतभेदों को भी उजागर करता है। ऐसे समय में जब धार्मिक स्वतंत्रता और सरकार की भूमिका पर बहस हो रही है, इमाम गजाली का यह कदम यह साबित करता है कि धार्मिक नेता अपने समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा मुखर रहते हैं, चाहे उनका राजनीतिक संबंध किसी भी पार्टी से क्यों न हो। तो ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।